बचपन में कभी साइकिल चलानी सीखी है? जब साइकिल हमें सिखाई जाती थी तो पीछे पापा या दादा या कोई और पकड़ लेता था हमें, जिससे कि हम गिरे ना। और फिर 2-3 दिन चलाने के बाद वो कहते थे कि अब तुम अपने आप से पेडल मारना शुरू करो, क्योंकि तुम्हें बैलेंसिंग आ गई है, तुमने इतने दिन चला ली है साइकिल, तो अब तुम अपने आप से इस साइकिल को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर आपके क्रिकेट में भी या किसी भी स्पोर्ट में होता है, जब आपको ग्रूम किया जाता है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद आई थिंक उस खिलाड़ी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर देनी चाहिए कि अब आप अपनी तरीके से टीम मैनेज करोगे, आप डिसाइड करोगे बैटिंग ऑर्डर क्या रहेगा, आप यहाँ पर डिसाइड करोगे कि टीम को जो ज़रूरत है उसके हिसाब से कौन बल्लेबाज कहाँ बैटिंग करने आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऋतुराज गायकवाड़ को वो फ्रीडम नहीं है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर एक ऐसे खिलाड़ी बैठे हुए हैं जिन्होंने सीएसके को बनाया, जिन्होंने सीएसके के साथ 5 टाइटल जीते। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जब वक्त आ चुका है उनको मूव ऑन करने का, या फिर उनको ये चीज़ समझने की कि भाई अब एक नया कप्तान बना है, उसको यहाँ पर अपने खिलाड़ी अपने तरीके से यूज़ करने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की, और मुझे पता है यहाँ पर चैट में बहुत सारे लोग इस टॉपिक को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं, इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आरसीबी। मैं 8th क्लास में था जब आखिरी बार आरसीबी ने चेपॉक के मैदान पर सीएसके को हराया था, और तब विराट कोहली यहाँ पर नए नए चेहरे थे। आज की डेट में यहाँ पर विराट कोहली की 80 से ऊपर सेंचुरीज हो चुकी हैं। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप, मेन वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी 2 बार सब जीत रखा है। बस एक IPL जीतने की दरकार है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वेट था यहाँ पर चेपॉक के मैदान पर चेन्नई को हराने का। वो इंतजार फाइनली 17 साल के बाद कल खत्म हुआ है, जब बहुत ही डोमिनेंट फैशन में आरसीबी ने चेपॉक के मैदान पर बुली किया है आपकी चेन्नई सुपर किंग्स को। और उस मैच में अगर आप देखोगे 2 कप्तान खेल रहे थे। एक तरफ थे आपके रजत पाटीदार, जिनको वो प्रेशर फील नहीं होता है कि मेरी टीम में विराट कोहली है, या फिर कहीं ना कहीं उनके डिसीजंस में विराट कोहली का इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा नहीं है। फ्रेंचाइज ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब रजत पाटीदार को दी तो इस बात का आश्वासन भी दिया कि आपकी टीम है, आप जिस तरीके से मैनेज करना चाहोगे आप उस तरीके से मैनेज करोगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो फ्रीडम और वो एक अश्योरेंस जो होना चाहिए वो ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं मिल रहा है। अब आप मुझे, चलो ठीक है, आप मुझे बोलोगे कि मोहक भाई धोनी के बारे में आप ये नहीं बोल सकते, बिकॉज धोनी ने यहाँ पर हमारे लिए 3 ट्रॉफीज जितवाई हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स एवर टू प्ले द गेम, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, बट ही स्टिल प्लेइंग इन IPL एंड अ प्लेयर विल बी जज्ड ऑन हिज परफॉर्मेंसेज, जस्ट लाइक रोहित शर्मा इज एब्सोल्युटली pathetic in terms of IPL performances, just like that Mahendra Singh Dhoni sending Ravichandran Ashwin ahead of him for what actually? लास्ट ईयर तक रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे को ऊपर भेजने का रीजन समझ आता था, बिकॉज टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी यहाँ पे, और शिवम दुबे और आपके रविंद्र जडेजा दोनों T20 वर्ल्ड कप टीम का पार्ट थे। एक रिटायर्ड रविचंद्रन अश्विन को अपने ऊपर भेजने का क्या रीजन हो सकता है? टीम को 7 ओवर थे हाथ में, और एक ऐसा स्कोर बनाना था जहां पर नेट रन रेट ज्यादा नेगेटिव में ना जाए, ज्यादा यहां पर इफेक्ट ना हो। लेकिन धोनी ने क्या किया? धोनी ने यहां पर अश्विन को ऊपर भेज दिया। फॉर वॉट एक्चुअली? भाई आप मुझे यह बताओ, क्या धोनी से बेहतर बल्लेबाज है रविचंद्रन अश्विन? क्या धोनी से बेहतर बल्लेबाज हैं आपके रविंद्र जडेजा? एक खिलाड़ी जिसने इतना कुछ अचीव कर रखा है, एक खिलाड़ी जिसने इतने मैचेस जिता रखे हैं, एक खिलाड़ी जो एक ट्रू मैच विनर था इंडिया के लिए और अपनी CSK टीम के लिए, वो खिलाड़ी यहां पर क्यों नंबर 8, नंबर 9 पे बल्लेबाजी करने आ रहा है? और क्यों ये कमेंट्री में बैठे अंबती रायडू जैसे, या फिर आपके नवजोत सिंह सिद्धू जैसे, या फिर आपके बाकी जो खिलाड़ी हैं, सुरेश रैना जैसे, ये बात हाईलाइट करने की बजाय बिल्कुल यहां पर चटुकारिता पे लगे हुए हैं। आई डोंट गेट द ऑब्सेशन यहां पर कि धोनी ने अगर 30 रन बनाए हैं 16 गेंदों में, तो यहां पर वो 30 रन 60 रन बन सकते थे अगर धोनी 7 ओवर पहले बल्लेबाजी करने आते। जब 13वें ओवर में विकेट गिरा था तब क्यों नहीं आए धोनी बल्लेबाजी करने? इसका आंसर यहां पर मुझे नहीं लगता कि मुझे CSK फैंस दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास भी इस बात का कोई आंसर है नहीं। दे आर जस्ट हैप्पी टू वॉच महेंद्र सिंह धोनी प्ले। लेकिन आप मुझे ये बताओ, एक खिलाड़ी जो कि इंपैक्ट सब नहीं है, जो कि प्रॉपर प्लेइंग 11 में है, जो कि प्रॉपर बैट्समैन है, वो यहां पर नंबर 9, नंबर 8 पे बल्लेबाजी करने क्यों आ रहा है? और चलो ठीक है, वो मान भी लेता हूं मैं, बट ऋतुराज गायकवाड़ का क्या? सबको पता है ऋतुराज गायकवाड़ वांट्स टू गेट इनटू द फर्स्ट 11 ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वो बंदा कल 0 पे आउट हुआ, लेकिन पिछले मैच में उसने 50 बनाई थी, और उस मैच में यहां पर उसके रन्स की बदौलत यहां पर चेन्नई ने बड़े कंफर्टेबली मुंबई को हरा लिया था। वो लगातार साल दर साल अपने आप को प्रूव करता आ रहा है, और दूसरी साल है उसकी कप्तानी की, लेकिन अभी तक फील नहीं होता है कि ऑन फील्ड कैप्टन यहां पर कौन है।
ऋतुराज गायकवाड़ को आपको लगता है यहाँ पर धोनी की बैटिंग पोजीशन डिसाइड करने की फ्रीडम दी गई है? नहीं दी गई है, क्योंकि धोनी इतने बड़े प्लेयर हैं, धोनी के ऊपर आप अपना ओपिनियन नहीं रख सकते। लेकिन मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये धोनी को बात खुद पहुंचानी पड़ेगी मैनेजमेंट तक कि यार ऋतुराज यहाँ पर कैप्टन है, ऋतुराज को डिसाइड करना चाहिए कि मैं कहाँ बल्लेबाजी करूँ, मैं यहाँ पर कितना गेम टाइम निकालूँ, कितना नहीं निकालूँ। बट अगेन ये एक वैसा ओपिनियन हो जाएगा या फिर एक ये वैसा डिस्कशन है जहाँ पर लोग सेंटिमेंट्स को ओवर पावर करके लॉजिक को पीछे छोड़ देंगे। एंड ये बात उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर समझते हैं कि धोनी को रन बनाते देख सीएसके का भला होगा। सीएसके के पास 5 ट्रॉफीज होंगी, आपकी मुंबई के पास भी 5 ट्रॉफीज हैं, लेकिन रोहित शर्मा सेंचुरी बनाए या रोहित शर्मा यहाँ पर 50 बनाए और मुंबई मैच हार जाए, मुझे ऐसे रोहित शर्मा के रन्स नहीं चाहिए। रोहित शर्मा जिम्मेदारी लेके खेलें, टीम को मैच जिताएं, तब बात की जाएगी। महेंद्र सिंह धोनी की विकेट कीपिंग में अभी भी कोई 1% की गिरावट नहीं है। मतलब उस दिन वाली स्टंपिंग जो थी उसको देखकर ही समझ में आ रहा था, जो सूर्य कुमार यादव की थी, कि धोनी इज स्टिल द बेस्ट विकेट कीपर आउट देयर। बट व्हेन यू टॉक अबाउट धोनी एज अ प्लेयर ऑन अ होल, नॉट जस्ट विकेट कीपर बट एज अ बैट्समैन एज वेल, धोनी आई फील इज नॉट फिट टू प्ले IPL एनीमोर। बट द पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। और लोग मुझे कल बोल रहे थे लाइव स्ट्रीम के ऊपर कि यहाँ पर धोनी 43-44 साल का है, आप उसको जज मत करो। भाई 43-44 साल का है तो हम फैंस जो कि यहाँ पर रियल क्रिकेट टॉक्स करना चाहते हैं, वो तो नहीं बोल रहे यहाँ पर कि आप धोनी को कंटिन्यू करवाओ, वो तो धोनी का खुद का डिसीजन है ना। और अगर एक खिलाड़ी क्रिकेट पिच के ऊपर उतर रहा है, खेल रहा है, मैच दर मैच यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, तो जज तो किया जाएगा। फिर वो चाहे 40 का हो, 44 का हो, 50 का हो, 54 का हो, 94 का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर देखो सीएसके मैनेजमेंट के एंड से ये कॉल आना जरूरी है। एंड आई थिंक थोड़ी तो यार सीएसके फैंस थोड़ा तो कम से कम रियल इश्यूज के बारे में बात करो। इट्स नॉट लाइक कि IPL सिर्फ एंटरटेनमेंट है। IPL में आपके यंगस्टर्स भी मिल रहे हैं, मैं आप विघ्नेश पुतूर को देखोगे, आप विपरज को देखोगे, और खिलाड़ी आप वारे वगैरह जो आ रहे हैं, भाई ये खिलाड़ी हमें मिल रहे हैं किसके थ्रू? IPL के थ्रू। बुमराह कहाँ से मिला? हार्दिक कहाँ से मिला? ये सारे खिलाड़ी आपको कहाँ से मिले? ये सारे खिलाड़ी आपको मिले हैं IPL से। तो भाई अगर धोनी यहाँ पर बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं तो यूज हिम एज जस्ट अ प्योर विकेट कीपर, डोंट यूज हिम एज अ विकेट कीपर बैट्समैन या बैट्समैन विकेट कीपर। इट्स हाई टाइम, आई थिंक द फैंस नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड मैं वापस से बोलूंगा, ऋतुराज गायकवाड़ एक अच्छे कप्तान तभी बनेंगे जब ऋतुराज गायकवाड़ को एक्चुअल में कप्तानी दी जाएगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द वे रजत पाटीदार हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वॉज नॉट सो श्योर अबाउट रजत पाटीदार, ऑनेस्टली बताऊंगा मैं। जब रजत पाटीदार को यहाँ पर कैप्टन अनाउंस किया गया था, मुझे यही था कि विराट कोहली के रहते हुए रजत पाटीदार की कौन सुनेगा। लेकिन नहीं भाई, जो बॉलिंग रोटेशन थी कल एब्सोल्युटली टॉप नॉच। हेजलवुड को यहाँ पर जिस तरीके से यूज किया है, भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर डाले पावर प्ले में, रन्स कितने दिए? महज 20। पावर प्ले के ओवर्स की बात कर रहा हूं मैं। भुवनेश्वर कुमार वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सुयश शर्मा से जिस तरीके से गेंदबाजी कराई, आई नो कृणाल पांड्या थोड़े से महंगे साबित हुए, लेकिन कृणाल को जिस तरीके से रोक लिया जब रन्स बनने शुरू हो गए थे, और फिर सुयश को लगाया गया, विकेट को यूज किया गया, फील्ड को यहां पर प्रॉपर्ली सेट किया गया अकॉर्डिंग टू बैट्समैन स्ट्रेंथ, वो यहां पर देखकर दिल खुश हो जाता है। बिकॉज एक क्रिकेटर, भाई मैंने भी इतनी क्रिकेट खेली, जितने लोग कमेंट सेक्शन में मेरी क्रिकेट नॉलेज के बारे में बात करते हैं, मैं उनको ये बता दूं कि मैंने भी अंडर 14 अंडर 16 खेल रखा है। तो आप, अगर मैं अपने एंड से कोई ओपिनियन दे रहा हूं तो मैं हवा में तीर नहीं चला रहा हूं। फुटबॉल के बारे में आप फिर भी बोल सकते हो, क्रिकेट के बारे में आई हैव गॉट गुड इनफ नॉलेज एंड गुड इनफ एक्सपीरियंस एज वेल। यहां पर आपके ऋतुराज गायकवाड़ को अगर आप देखोगे तो हमेशा हेजिटेंसी नजर आती है। ही विल हैव टू कंफर्म, ही विल हैव टू टेक ओपिनियन एंड देन ही विल हैव टू रिएक्ट। बट यहाँ पर पाटीदार को प्रॉपर फ्रीडम दी गई है, एंड यही एक खिलाड़ी के करियर में ज़रूरी भी है। पाटीदार का ये दूसरा गेम था और 2 मैच लगातार जीतकर RCB फैंस के मन में अभी होप ज़रूर आ गई है कि शायद हम इस साल का IPL जीत सकते हैं। और देखो, जीतने को कोई भी टीम जीत सकती है, जीतने को आपकी LSG जीत सकती है, जीतने को आपकी DC भी जीत सकती है। सीजन की शुरुआत में हर कोई चैंपियनशिप जीतने के लिए, IPL जीतने के लिए ही खेल रहा होता है। वो तो 7-8 गेम के बाद क्लैरिटी आती है कि भाई कौन सी टीम कहाँ फिनिश कर सकती है। और CSK हो गई, MI हो गई, ये तो लेट कमबैक भी कर लेते हैं और टूर्नामेंट में आ जाते हैं। और RCB के साथ भी यही केस रहा है कि पिछले 3-4 सालों में उन्होंने जिस तरीके से मतलब आखिरी मैच डे तक घिसट घिसट के क्वालिफाई किया है, तो उनको आप रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन ये RCB की टीम वेल बैलेंस दिख रही है। अभी तक इन्होंने यहाँ पर 2 गेम जीते हैं, दोनों ही गेम में इनकी बॉलिंग बहुत शानदार रही है। बैटिंग तो RCB की थी हमेशा शानदार, आप देखोगे 200 के स्कोर्स तो वो बनाते ही रहते थे,
हालांकि कुछ मैचेस में उनके लो स्कोरिंग गेम्स भी हुए हैं यहाँ पर, बट स्टिल यहाँ पर उनकी बैटिंग हमेशा रिलायबल वो रही थी फैक्टर। बट बॉलिंग उनके लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय थी। लेकिन इस साल में उन्होंने भाई यश दयाल को देखो जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर ग्रूम किया है, भुवनेश्वर कुमार ने कल जिस तरीके से गेंदबाजी की, जॉश हेजलवुड वॉज टॉप नॉच, सुयश शर्मा यहाँ पर कल बहुत अच्छे थे। आई फील यहाँ पर आरसीबी अगर इसी राइट बैलेंस के साथ अप्रोच करती रही, खेलती रही, आरसीबी कैन एक्चुअली गो डीप एंड कैन एक्चुअली प्ले द फाइनल्स। एंड फाइनल्स में जाकर फिर वो जीते ना जीते वो तो फिर उनकी किस्मत के ऊपर, उनके एबिलिटी के ऊपर है। बट अगर ऐसी क्रिकेट खेलेंगे, आई फील आईपीएल में शायद इस बार आरसीबी का जो परचम है वो लहरा सकता है। बाकी आप लोग ज़रूर बताइए भाई, वो धोनी का जो सेंसिटिव टॉपिक है उसको सेंसिबल तरीके से आप ज़रा एक्सप्लेन करिए कमेंट सेक्शन में। आपके हिसाब से यहाँ पर क्या सीएसके ने अपनी फैन एंगेजमेंट में चलते यहाँ पर धोनी को ओवर यूज़ किया, और धोनी ने भी क्या यहाँ पर मेंटोर का रोल अपनाने की बजाय प्लेयर का रोल अभी तक रख कर अपने पास कोई गलती की है क्या? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड आपके हिसाब से यहाँ पर आरसीबी क्या इस साल आईपीएल खिताब जीत पाएगी या नहीं, उसके साथ मैं यहाँ पर आपसे लूंगा अलविदा। प्लीज़ शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जल्दी से 20 के हिट करते हैं। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।